हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारी सीरीज का नाम है क्लेवेटस, पार्ट नंबर 2। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, क्लैन जो कि किंगडम पे हमला करके एक बच्चे को बचा के ले आया था और उसे पालने के लिए वो एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो गया था। अब यहाँ पे वह बच्चे को फीडिंग कराने के लिए एक माँ की तलाश कर रहा था। तभी यहाँ उसे रास्ते में क्लैन और एलिशिया को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और क्लैन को पीछे से वार कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिशिया पूछती है, तुम इतने काम कैसे बैठे हो। यहाँ पर क्लैन बिंदास अंदाज में कहता है, तुम घबराओ मत, यहाँ पर लूना ठीक है, कुछ देर पहले तक रो रहा था लेकिन अब सो गया। तभी एलिशिया को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, मैं पास आकर देखती हूँ। और फिर वह क्लैन से पूछती है, तुम इतनी जल्दी ढेर कैसे हो गए। अब ये मत कहना कि तुम पूरी तरीके से ह्यूमन बन चुके हो। यहाँ पर क्लैन कहता कि इतनी स्किन मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा वीक निकला। यहाँ पर एलिशिया कहती है, तो हम भाग क्यों नहीं रहे। यहाँ पर क्लैन कहता है, जब तक मैं लूना को राजा ना बना दूं तब तक हम कहीं नहीं भाग सकते हैं। तब तक के लिए हमें अपनी पहचान छुपानी होगी। वैसे भी मुझे इंसानों का ये पहलू भी देखना है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब लोग चोट खाए हुए और यहाँ पे सबको कहीं ले जाया जा रहा है। तभी यहाँ एलिशिया बताती है, हम पर लुटेरों ने हमला किया है और यहाँ पर देखने से लग रहा है और बचे हुए बंदों से गुलामी करवाएंगे। यहाँ पर क्लैन पूछता है, ये कितने ताकतवर हो सकते हैं। तभी यहाँ पर एलिशिया कहती है, अगर मेरे से पूछो तो जरा भी कमजोर नहीं है। अगर इन्हें मेरे थ्रू देखा जाए तो ये बेरहम और दरिंदे हैं। और साथ ही में एलिशिया कहती है, लेकिन इन्हें देखकर ये मत समझ लेना कि सारे ह्यूमन ऐसे ही होते। यहाँ पे वह उस प्रिजनर में पहुंच जाते हैं। तभी प्रिजनर से उन बंदों को उतारा जाता है और कहा जाता है, औरतें और बच्चे एक तरफ और यहाँ पर आदमी एक तरफ। तभी उनमें से एक बंदा भागने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक गुंडा होता है वह उसे चाकू से मार देता है। तभी यहाँ पे एलिशिया क्लैन से कहती है, देखिए ये सब कैसे लोग हैं। यहाँ पे एक गुंडा जो कि एलिशिया को रोकता है और कहता है, मेरे साथ चलोगी। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से एक लेडी कहती है, वो लेडी कहती है, क्या तुम अपने साथ एक बच्चा भी कैरी कर रहे हो। सुनो नेल। तभी यहाँ पे नेल गिर जाती है। तभी वे लेडी कहती है, जरा तुम देख के नहीं चल सकती। यहाँ पे नेल मायूस होकर कहती है, मुझे माफ करना। तभी वे लेडी कहती है, इसके पास एक बच्चा है, बच्चे को संभालना तुम्हारा काम है। तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें एक तलवार दिखाई जाती है और उसके नेक्स्ट सीन में हमें एलिशिया को दिखाया जाता है जो कि उन गुंडों के साथ अपने उसके बॉस के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे गुंडे कहते हैं, मैं इस लड़की को ले आया हूँ बॉस, अगर तुमने रेस्पेक्ट नहीं तुम्हारे बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एलिशिया सोचती है, क्या ये पश्चिमी मॉन्स्टर है, इसने इसे पेट बना रखा है। तभी उनका बॉस उनसे पूछता है, ये स्टोन पता चला है तुम इसे लूना माउंटेन से लेकर आई हो। वहाँ तो क्लेवेटस रहता है 4 दानवों में से। सुना है कि हाइडन राजा ने तंगों के साथ 13 हीरोज को वहाँ भेजा, लेकिन वह हार गए। उन हीरोज में से शायद एक लड़की भी थी। ऐसी प्योर चीज जो कि कहीं से नहीं मिल सकती। क्या ये एक इत्तेफाक है। तुम उन हीरोज में से एक हो ना। क्या तुम जानती हो क्लेवेटस ने हाइडस पे हमला किया और फिर वहाँ के प्लेस को तबाह कर दिया, और हम रेवेंस के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तुम ही बताओ मुझे। और तभी वह एक नाइफ निकाल लेता है। तभी एलिशिया चिल्लाते हुए कहती है, ये तो रेड ब्लेड है, तुम्हारे पास कैसे आया। यहाँ उनका बॉस कहता है, ऐसी चीज जो शाही हाइडेंस ही बना सकते। यहाँ पे वह तलवार की क्वालिटी बताने लग जाता है, इससे बना हथियार इस्तेमाल कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। हालांकि ये सब तो नकली है, हम सिर्फ गुलाम ही नहीं बेचते, हम नकली नाइफ भी बेचते हैं। कुछ ना समझ लोग इनके बीच का फर्क भी नहीं समझते हैं। अफवाह मिली है कि किले का हर शाही सदस्य मारा गया, लेकिन इन चीजों की असली कीमत क्या रह जाएगी जब माना हाइड्राइट इन्हें बना ही नहीं पाएंगे। इसके दाम आसमान छुएंगे। अगर ये बहुत कम रह जाएंगे उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत हो जाए। तभी वह कहता है, और वह तंगे, उसकी प्राइस तो हम उन तंगों को इकट्ठा करेंगे और उसे पाने के सिर्फ 2 ही तरीके, एक है हीरो बनना जो कि वह बन नहीं सकते, और दूसरा है उन्हीं से चुरा ले। लेकिन सबसे आसान तरीका है मरे हुए हीरो से छीन ले। लेकिन ज्यादातर हीरो जो कि ब्लैक मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए हैं वो भी उन्हीं की जमीन, उन्हें ढूंढ पाना भी आसान नहीं, पास जाना तो दूर की बात। तो तुम मुझे ये बताओ मिस हीरो कि तुम्हारा तंगा कहाँ। शायद तुमने उसे गिरा दिया जब तुम क्लेवेटस से बच के भाग रही थी। बोलो तुमने कहाँ गिराया था। बाकी के बचे हुए 12 वेपन कहाँ पे मिलेंगे। अब तुम दोनों इसे ले जाओ, ये हमें कल उस जगह लेके जाएगी। तभी वे बंदे कहते हैं कि शायद इससे हमें कुछ और भी काम करवाना चाहिए। यहाँ पर उनका बॉस कहता है, बेवकूफ हो गया, पहले हमें उन 12 के वेपन्स लाने। मैं नहीं चाहता ये सबसे पहले मरे, ये तो हमारे गुलामों का काम है। तुम चाहो तो इसे थका सकते, जिससे ये चाह कर भी मना ना कर सकते। वे बंदे एलिशिया को ले जाते हैं। तभी क्लैन को एक बार में दिखाया जाता है जो कि वह उन लोगों को देख रहा होता है जो उस बच्चे को फीडिंग करा रही होती है।
तभी यहाँ पे एक ड्रिंकर बंदा आता है कि मुझे और ड्रिंक चाहिए। तभी यहाँ नैल उठती है और वह ड्रिंक देने जा रही होती है। तभी वह बंदा उसे ह्यूमिलेट करता है, थोड़ा तेज चला करो। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा क्लैन को बुलाता है, तुम यहाँ पर हमें मीट ला के, तुम अगर ऐसी ही बात मानते रहोगे तो तुम बहुत आगे जाओ। वह बंदा कहता है, तभी क्लैन वहाँ पे सबको सर्व करने लग जाता है। तभी यहाँ पे वह बंदे कहते हैं, इसे बेचना तो बेकार है, ये तुम्हारे काम का बंदा है। वह लेडी कहती है, हाँ सही कहा, ये थोड़ा सा अजीब है, ये हॉर्न देख के लगता है कि ऑर्बिट का ब्लड होगा, पर उस हिसाब से ये बहुत ही वीक लगता है और उसकी आई। तभी वह बंदे जो कि यहाँ पे नैल को गिरा देते, तभी वह बंदे उसे ह्यूमिलेट करते हुए उसे बाल पकड़ के उसे हाथ से खींच के ले जाते हैं। तभी वह बंदे नैल को मारते हैं और उसके हंस के वहां से निकल जाते हैं। तभी यहाँ रोती हुई नैल कहती है, मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए जाना होगा। तभी वे दोनों बंदे वहां से हंसते हुए निकल रहे होते हैं और कहते हैं कि यह लेडी तो एकदम पागल है। तभी यहाँ पर उन बंदों को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है और यहाँ पर एक क्लैन उन बंदों को मार देता है। यहाँ पर क्लैन कहता है, इसे फीडिंग कराने के लिए थैंक यू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो तुम अब मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताओ, तुम इन लुटेरों के साथ यहाँ क्या कर रही हो, थोड़ा ढंग से बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। नैल जो कि अपनी स्टोरी सुनाती है, मैं जब से पैदा हुई हूँ रेवेंस के साथ रह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरे पिताजी कौन है, जिनका कभी मैंने चेहरा देखा नहीं है, जो वो कैसी दिखती हैं मैं नहीं जानती, शायद वो भी एक स्लेव थी, मैंने सिर्फ उन्हें छुपके परछाइयों में देखा है। जब मैं 12 साल की हुई तो वह वहाँ से डिसअपेयर हो गई, पता नहीं वह वहाँ से चली गई या वह गुजर गई थी, लेकिन उसके बाद उन बंदों ने मुझे ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया। वह मुझे लातों और घूसों से मारने लगे। इसके बाद मेरे कुछ ही दांत बचे हैं। इसके बाद मेरा बुरा हाल हो गया। पहली बार पता चला कि मेरी माँ मेरे को सेव कर रही थी। मेरे साथ हर दिन एक एनिमल जैसा बिहेव किया गया। मेरी हालत जब थोड़ी ठीक हुई, जब सिस्टर बैक यहाँ पर आई, जो कि उसे एक नए तरीके बताती है वहाँ के बंदों को खुश रख सकते। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन मैं उनकी तरफ पेश नहीं आ पाता। उस दिन से शायद थोड़ा बहुत ठीक होने लगा, लेकिन उस दिन से मुझे एक काम मिल गया, मैं अपने बच्चों को फीड करवा पाती हूँ ताकि उनका पेट भरा रहे। तभी यहाँ पे क्लैन कहता है, मुझे लगता था जो माँ बन चुके हैं वही फीडिंग करा सकती हैं, लेकिन तुम्हारा बेबी कहाँ है। यहाँ पर नैल बताती है कि वह मरा हुआ पैदा हुआ था। उस दिन मुझे लगा कि मैं भी अपने बच्चे की तरह मर जाऊंगी और मुझे बहुत ही वहाँ पे अंधकार दिखने लगा, जहाँ पर मैं अपने बच्चे से दूसरी दुनिया में मिल सकूं। लेकिन जब मेरी नींद, तभी मैंने एक बच्चे को अपने पास बैठा हुआ देखा। वह भूख के कारण रो रहा, तो मैंने उसे फीड कराना स्टार्ट कर दिया। तभी मुझे पता चल गया था कि मैं इसी काम करने की खातिर मैं शायद थोड़ा सा और जी पाऊंगी। और ऐसे ही मैंने बच्चों को बदलते हुए देखा। मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वे बच्चे कहाँ से आए और कहाँ चले। मेरा सेकंड चाइल्ड भी मरा हुआ पैदा हुआ। शायद इस तरीके से मेरे मरे हुए बच्चे पैदा होते रहे। मैं चाहती थी कि वे बच्चे खुश रहें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाई। तभी यहाँ क्लैन कहता है, मुझे बताने के लिए थैंक यू। और क्लैन उसे एक ऑफर करता है कि तुम अब से मेरे साथ रह सकती हो, अब से तुम लूना की देखभाल करोगी। लेकिन वैसे तो मुझे ह्यूमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हें मना कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो तुम क्या कहती हो नैल? तो क्या तुम लूना की देखभाल करना चाहो, या फिर तुम यहाँ रहना चाहोगे एक गुलाम की तरह, उन लोगों की तरह जो कि तुम्हें ह्यूमिलेट करते? अब तुम अपना डिसीजन ले सकती हो। यहाँ पर नैल कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपने इस काम के लायक समझा, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मैं यहाँ पे सिर्फ एक गुलाम हूँ जो कि यहाँ पर भूखे बच्चों को फीडिंग कराती है, और मुझे उन बच्चों की भी देखभाल करनी होगी जो यहाँ लाए जाएंगे। तो तुम मुझे माफ करो। तभी नेक्स्ट सीन में एलेसिया को दिखाया जाता है, जिसे एक पुल पर लाया जाता है। वह बंदे जो कि एलेसिया को ला रहे होते हैं। यहाँ पर एलेसिया पुल की तरफ देखती है और सोचती है ये एक पुराना एलेग्रिया साइड सुरंग है, इसका मीन्स ये हुआ कि तभी उसकी नजर दो स्लैब की तरफ पड़ती। तभी वह बंदे कहते हैं, लो आ गए वह बहादुरी दिखाने के लिए। तभी वह बंदे कहते हैं, क्या तुमने वो कहानी सुनी है वो फेमस हीरो की? यहाँ पर एलेसिया बताती है, यही वह जगह थी जहाँ पर वह हीरो आखिरी बार आया था, एल बेखार की सुरंग। तभी वहाँ पर वह स्लेव कहते हैं, तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। तभी वह बंदा उस पुल में कूद जाता है। तभी एलेसिया चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या किया, ये पूरी की पूरी सुरंग पानी में डूबी हुई है, और अगर वो स्टोरी सच है तो वहाँ। तभी वह बंदे कहते हैं, हाँ वह यहीं पर रहते हैं, वह चीज जो इन स्लैब का अंत करेगी। तभी वहाँ पर शार्क उस स्लैब को अपने मुंह में ले लेती है और उस ह्यूमन को चीर के खा जाती है। तभी यहाँ एलेसिया बोलती है, वह नहीं बच पाया क्योंकि यह पानी के मॉन्स्टर्स हैं। यह 300 साल पहले बाढ़ के साथ यहाँ पर आए थे,
इसलिए इस सुरंग को बंद किया गया था। यहाँ तक कि वह हीरो जो अपनी पीढ़ी का सबसे ताकतवर बंदा था, वो भी इनसे हार गया। और उस वक्त तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक जमीन भी, उसके वेपन का नाम भी सीम स्प्लिटर। वह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने एक झंडे को चीर दिया था और तुम उससे ही लेना चाहते हो, है ना? तभी वह बंदा कहता है, मुझे नहीं पता था कि उस शॉट का नाम भी है, मुझे ये बताना कि तुम्हारे वाली शॉट का क्या नाम है। यहाँ एलिसिया कहती है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वह बंदे एलिसिया को डराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक पागल सा बंदा जो कि वहाँ पुल पे कूद जाता है और यहाँ पर पुल गिरते गिरते बच जाता है, उसके मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे कपड़े उतार, हम सब लोग एंजॉय कर। तभी यहाँ एलिसिया कहती, सोचा नहीं था मैं ब्लैक मॉन्स्टर के श्राप के लिए थैंक यू बोलूंगी। तभी वे अपने शोल्डर को डिसलॉकेट करती है, उस पागल बंदे को गर्दन से पकड़ लेती है और यहाँ पे एलिसिया बोलती है, क्या तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता? चलो वे चलते हैं। और वहाँ पर वह बंदा रस्सी काट देता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर एलिसिया गिरते हुए बोलती है, तुमने जो मेरे अमर होने के बारे में कहा था उस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ क्लैन। तभी यहाँ पर उन दोनों का कचूरमा बन जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। चलिए, आपको एपिसोड पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही एपिसोड को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड को लाने के लिए मुझे कमेंट में भी बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।